जहां ईरान ने 20% और 60% अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर में इजाफा कर लिया, वहीं ट्रंप सरकार उन्हें धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर वो हमला भी कर सकते हैं। खास सिफारतकारी भी की जा रही है कि इस प्रोग्राम को रोल बैक करने के बदले जंग टल सकती है। मिसाइल और क़यामत बर्पा करने की धमकी ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जा रही है बार बार। और बिलखुसूस उस सूरत में जब हम देखते हैं कि लबनान, गज़ा, फ़लस्तीन की जो सूरत हाल और फिर हमास और यमन की हौसी हूँ या फिर शाम की सरकार का खात्मा जिस तरह से हुआ, उसके बाद खित्ते में ईरान की जो पोजीशन थी उसको भी ठेस पहुंची है। अब ट्रंप जो कि बिफरे हुए हैं, अभी ताज़ा खबर भी सुन लें कि मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया चीन के ऊपर, जो मजमूई टैरिफ 145% तक जा पहुंचेगा। चीन ने भी जवाबन 84% टैरिफ कर दिया है अमरीकी मसनूआत के ऊपर। तो ट्रंप अनप्रडिक्टेबल से होते जा रहे हैं, इसलिए ये मौजू पूरी दुनिया को खटक रहा है कि क्या अब अफगानिस्तान के बाद अमरीका ईरान पर भी हमला कर सकता है या नहीं। $6.3 बिलियन बजट है दिफाई जो ईरान का है, और अमेरिका का तो कोई जवाब ही नहीं। $716 अरब बनता है, तो मवाजना नहीं, लेकिन फिर भी ईरान खटकता है अमेरिका को। दो माहिरीन हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, और तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी मशरक़ वस्ता के उमूर के एक्सपर्ट जनाब मंसूर जाफर साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर पाऊँगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बाद ईरान पर भी हमला करना अफोर्ड कर सकता है? मुझसे पूछते हैं जामी साहब। जी जनरल साहब आपसे। जी देखिए, आई डोंट थिंक सो कि वो हमला इट्स नॉट एन इजी। वो अफगानिस्तान का हमला, अफगानिस्तान तालिबान रजीम थी और नॉन न्यूक्लियर, और ईरान का ये जो हमला है ये न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो न्यूक्लियर जो होते हैं ये इट्स नॉट दैट इजी। मुझे तो लगता है कि क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में तो बात नहीं हो सकती, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाई हुई है जी। बट अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप है। प्रॉब्ली उसका जितना भी मिडिल ईस्ट में एप्लीकेशन है, टोटल फोकस जो था, वो मेन एनिमी जो था वो उसका ईरान ही था जी। चाहे वो हुतीज टारगेट हो अफ्रीका के बीच में या हिजबुल्ला हो मिडिल ईस्ट के बीच में, इनडायरेक्टली, और बल्कि उन्होंने तो डिक्लेयर्ड इनको ईरानियन टारगेट्स ही कहा था जी। अब उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया टू पुट प्रेशर, जैसे सीरिया की पोजीशन एस्टेब्लिश हुई है सीरिया के अंदर, क्योंकि ईरान और रशिया उसमें सही तरीके से फिर वापस उनको सपोर्ट भी नहीं कर सके। इन्होंने रिड्यूस किए इसकी जितनी भी ईरान की सो कॉल्ड प्रॉक्सीज कह ले, वो सही गलत की डिबेट, अगेन ये प्रोग्राम नहीं है उस पर हम बात कर सकते, बट उनको रिड्यूस किया, इनकी ऑप्शंस को रिड्यूस किया, इसको स्क्वीज किया और क्रिएट किया एक एनवायरनमेंट जिसके बीच में वो प्रेशराइज करके एक नई डील साइन कर सके। क्योंकि 2015 की डील से ट्रंप खुश नहीं थे। उसमें ईरान का जो सिविल यूज था उसकी परमिशन मिल गई थी उनको, और उन्हें डर ये था कि ये उसको फिर न्यूक्लियर आर्सनल्स ना एक्वायर कर सके। तो उसमें से वो निकला है, अभी एक नई सिचुएशन में आया है। बट आई पर्सनली फील कि जंग अगर से शुरू भी की तो पूरा न सिर्फ रीजन बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। नए जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट वो चेंज होगी, इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर आएगा, ऑयल Exactly. यू कैन अंडरस्टैंड के क्या क्या चीजें आ सकती है। तो जंग तो शुरू कर सकते हैं ट्रंप, लेकिन खत्म फिर इसको कोई और ही करेगा। खत्म फिर कोई और करेगा अगर शुरू करते हैं। मंसूर साहब, क्या ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की यूरेनियम अफसूदा करने की बात है, क्या ईरान एटमी बम बना चुका है, बना सकता है, और ये काफ़ी होगा अमेरिका को हमला करने से रोकने के लिए? और इसमें मशरक़ वस्ता के ममालिक कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, जहाँ तक तो ईरान के न्यूक्स का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ इसका तमाम के तमाम जवाब जो है वो खुद अमेरिका और मगरबी दुनिया जो है वो अपने रवैये से ईरान को फराहम कर रही है। जिस तरीके से ईरान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, ईरान के पास एक जिसे कहना चाहिए अकली, शरई और मंतकी जवाब मौजूद है कि उन्होंने अपने दिफा के हवाले से उसको इनविंसिबल बनाने के हवाले से उनके लिए न्यूक्स नागुज़ीर हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम है उसकी तकरीबन 60% कैपेसिटी बताई जाती है, लेकिन एक आर्सेनल डेवलप करने के लिए, एटमी हथियार डेवलप करने के लिए 90% तक। लेकिन ईरान ने जो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत जीरक कार्ड खेला है, वो यही है कि इस धमकियों के जलवा में ईरान की तरफ से जो ऐलानात देखने में आए हैं, खासतौर पे जो एक इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी का डोर डाला जा रहा है ओमान में कल से, उसमें ईरान दो टोक अल्फाज में ये बात वाजे कर चुका है कि ये डायरेक्ट टॉक्स नहीं है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका एक लिहाज से अपनी डिप्लोमेटिक फतह के तौर पे ये बात दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं और वो हमारे साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज पे आ रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और इसी तरीके से ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि अगर ईरान अमेरिका की तरफ से कुछ नौयत की हमले की बात की गई या प्लानिंग की गई, तो ईरान ने अपने जो न्यूक्स और खासतौर पे जो अफजूदा यूरेनियम है उसको ईरान के अंदर ही मुख्तलिफ महफूज मकामात पे मुंतकिल करने के हवाले से ऐलान भी कर रखे हैं।
और इसके इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस वक्त इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ईरान के इस पूरे प्रोजेक्ट को, उसमें खासतौर पे रूस के अंदर रूस का जो बयान है, रूस की वजारत खारजा का बयान, वो बड़ा मानी खेज है। और इसी तरीके से खुद चाइना की तरफ से, चाइना की जो वजारत दाखिला खारजा की तरफ से जो बयान आया है ईरान के इसी न्यूक्लियर के हवाले से, और एक लिहाज से वो ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं इस मामले में। आप अमेरिका, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बारे में आप जितने भी गैर यकीनी और अनप्रेडिक्टेबल होने की बातें कर ले, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त ट्रंप साहब अच्छे या बुरे अंदाज में वो व्हाइट हाउस तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या उसका जो जार्गन है उसको इस्तेमाल करने का सलीका और तरीका नहीं आया। वो आज भी जो है बिल्कुल एक गांव के वडेरे के स्टाइल में WWE रेसलिंग रिंग के बाहर खड़ा डोनाल्ड ट्रंप जो था, लगता है उसी तरह से वो सियासत को भी और डिप्लोमेसी को भी डील करे। नजर भी आ रहा है ज़ेलेंस्की के साथ जो उन्होंने किया वहां पे, आपने देखा ये जो आते हैं दीगर रियासतों के सरबराहान, उनके साथ जो गुफ्तगू करते हैं, बिलखुसूस JD वेंस के साथ बैठ के, बड़ी दिलचस्प होती है और बगैर मामूली होती है। जन साहब, NBC को इंटरव्यू दिया था ट्रंप साहब ने कि अगर ईरानी हुकाम वायदा नहीं करते तो फिर बमबारी होगी, और वो बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं हुई। तो ये थ्रेट करके मुआहिदा करेगा ईरान, थ्रेटन होगी? देखिए उसी में ये पहले अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इनका एक वतीरा समझ लीजिए, उनको एक आदत है, वो स्टिक एंड कैरेट दोनों ऑप्शन सामने रखते हैं। तो वो प्रॉब्ली ये जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है अभी अमेरिका की, जो अमेरिका फर्स्ट के बाद इन्होंने अपनाई है, ये उसका वो मुजाहिरा करते हैं। और मैंने जैसे देखे ना, उन्होंने उनके टारगेट्स को रिड्यूस किया है, इरानियन ऑप्शंस को उन्होंने रिड्यूस किया, एंड ही इज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट थ्रू द वॉर इन मिडल ईस्ट। अपनी जो प्रॉक्सी कह लें या अपना लीड एलिमेंट इजराइल को यूज करके उन्होंने ईरान को थोड़ा सा प्रेशराइज किया, फिर इन्वॉल्व हुए हैं यूक्रेन के बीच में, रशिया की सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के बारे में भी कभी कभी अच्छे एक्सेप्ट इस जो वॉर अभी उन्होंने शुरू की है, और देखते हैं ये किस तरह डुअल जाता है। अगेन पंचिंग हो रही है जो इकोनॉमिक फील्ड में हो रही है, बट एनीवेज उन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके थ्रेट जरूर किया है। बट ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करना, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमला करना, आई थिंक ये पूरे रीजन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। यहाँ पे रशिया बैठा हुआ है जी विद द न्यूक्लियर एसेट्स, चाइना बैठा हुआ है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये एक आम रीजन नहीं है, ये बहुत वॉलेटाइल रीजन है और इसकी रिपरकशंस होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जंग तो शुरू कर लेंगे, लेकिन समेटेगा फिर कोई और। एंड इसको देखिए ना, अफगानिस्तान में गए हैं, क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के चले गए 20 साल की एप्लीकेशन के बाद, इराक में गए हैं एप्लीकेशन के बाद, उसको रूइन करके चले गए, जिस रीजन में गए। और खुद इन्होंने कन्फेस किया कि अफगानिस्तान की वॉर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी अमेरिका के लिए। तो अमेरिका भी इट्स न्यूक्लियर डोमेन में भी जब जाएगा, फिर देखिए फ्रेंड्स के ऊपर स्ट्रेस आएंगे, नई पोजीशंस होंगी। इनके अपने फ्रेंड्स पहले इनसे नाला है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक वॉर। दो वॉर्स तो इकट्ठी छेड़ नहीं सकता, बहुत ही। एंड आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका के अंदर भी अभी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल इतना वीक हो गया है, वो इनको बिल्कुल बहुत शुक्रिया